नर्मदा परिक्रमा के अंतिम नियम, तप और सेवा का महत्व। ओंकारेश्वर के अनिल दास महाराज द्वारा बताए गए ये नियम नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए केवल दिशा निर्देश नहीं हैं, बल्कि तपस्या और शुद्ध आचरण के अंतिम मानदंड हैं। परिक्रमा के दौरान भक्तों को किन बातों का सख्ती से पालन करना चाहिए, इसका विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है। 1. आश्रम और वाणी का संयम। नर्मदा परिक्रमा का अर्थ है संसार का त्याग करके भगवती मैया का नामस्मरण करना। इसलिए आश्रम में प्रवेश करने के बाद निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है। झगड़े और सांसारिक बातें वर्जित। आश्रम में झगड़े या वाद विवाद लड़ाई नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की सांसारिक लौकिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। वाणी का उपयोग। मुख का उपयोग केवल मैया का नाम चिंतन यानी नर्मदे हर करने के लिए ही करना चाहिए। धन या श्रम से सेवा। आश्रम में कभी भी मुफ्त में नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के भरोसे ही सभी आश्रम चलते हैं। साधु, सन्यासी और ब्रह्मचारी के धन या अन्न पर गृहस्थों का कोई अधिकार नहीं है। सहयोग करें। यदि पैसों से सेवा करना संभव न हो तो शारीरिक सेवा करें, श्रम से सेवा करें। कुर्सी पर बैठे रहने के बजाय बर्तन उठाएं, झाड़ू पोंछा करें या आश्रम की गंदगी साफ करें। पुण्यक्षय से बचें। परान्न खाना जैसा दूसरा कोई दोष नहीं है। परान्न खाने से पुण्य का क्षय होता है। आप पुण्य कमाने निकले हैं, इसलिए यदि लोगों का अन्न खाकर आपका पुण्य नष्ट हो रहा है तो परिक्रमा का क्या लाभ। इसलिए कुछ न कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिए। 2. स्नान के नियम और पवित्रता। नर्मदा मैया का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस जल का उपयोग अत्यंत श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। स्नान की विधि। मैया में बंदरों की तरह छलांगे नहीं लगानी चाहिए। किनारे पर बैठकर स्नान करें या कमंडलू से पानी लेकर शरीर पर डालें। साबुन सोडा वर्जित। नर्मदा जी के पवित्र जल में साबुन, सोडा, तेल का उपयोग ना करें। अपना सिर भी नहीं धोना चाहिए। ये नियम नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पूजा और आरती। सुबह शाम दोनों समय आरती और पूजा करें। पूरी तरह से शुद्ध यानी पवित्र होकर पूजा पाठ करने के बाद ही आगे की यात्रा पर निकलें। जल अर्पण। अपनी बोतल का पानी या कोई अन्य जल समुद्र में या अमरकंटक में अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ममलेश्वर और ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंगों का ही उस पर अधिकार है। 3. परिक्रमा मार्ग पर आचरण। परिक्रमा के मार्ग पर प्रत्येक कदम सावधानी से रखना आवश्यक है। आपका हर व्यवहार संयम और विनम्रता को दर्शाने वाला होना चाहिए। दंडवत और एकांत। यथासंभव अकेले चलें और हमेशा नर्मदे हर का जाप करें। मंदिर की परिक्रमा। परिक्रमा करते समय किसी भी मंदिर की परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं संपूर्ण नर्मदा खंड की परिक्रमा कर रहे हैं। महात्माओं से व्यवहार। महात्माओं और मंदिर की मूर्तियों से गोचीड़ा सारखा मसलियम नहीं चिपकें। दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करें। यदि बहुत अधिक प्रेम है तो लोटपोट करें, मगर उनके शरीर को स्पर्श न करें। शारीरिक आवश्यकताएं और प्रार्थना। प्राकृतिक क्रियाओं यानी पेशाब या शौच के लिए बैठने से पहले उस स्थान को, दृश्य अदृश्य शक्तियों को हाथ जोड़कर 3 बार ताली बजाकर प्रार्थना करें, मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ पेशाब या शौच के लिए बैठ रहा हूँ। नर्मदा मैया का जल शौच के लिए ले जाते समय उस पानी को पहले सूंघें यानी गंध लें और फिर ही उपयोग करें। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगेगा। संकल्प और वापसी। परिक्रमा पूरी होने और सोड़ संकल्प होने तक संकल्प की सुपारी और रुपया सावधानी से संभाल कर रखें।